तो आप सभी कैसे हैं? मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो हमने सभी पिछली वीडियो में हमने सीखा एमएस वर्ड के सभी टूल्सों के बारे में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाली शॉर्ट की जो कि अधिकतर उपयोग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे, फिर हम अपना एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ठीक है, हमने सभी पिछले वीडियो में हमने देखा था होम के सभी टूल्सों के बारे में, इंसर्ट के सभी टूल्सों के बारे में और पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में, रेफरेंस के सभी टूल्सों के बारे में, मेलिंग और रिव्यू व्यू के सभी टूल्सों के बारे में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया कर उन वीडियो को अवश्य देखें। अगर उन वीडियो इसके लिए आप जो है उन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप इन शॉर्टकट का प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको A to Z शॉर्ट कीज इन एमएस वर्ड। हमारे चैनल का नाम है लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हमारी शॉर्ट की आती है Ctrl+A। ये सबसे ऊपर देखेंगे आप, Ctrl+A। Ctrl+A क्या होता है? ऑल सेलेक्ट या सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जैसे हमने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मान लिया हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, नीचे आप प्रैक्टिकल में यहाँ देखेंगे हम कोई अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे लिखा हमने लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लर्न इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हमने डाला और हम यहाँ पे करेंगे Ctrl+A। इस टेक्स्ट का थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेंगे। हम जैसे Ctrl+A कर रहे हैं, अपने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+A को अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास देखो टेक्स्ट क्या हुआ, मुख्यतः पूर्णतः सारा सेलेक्ट हो चुका है। तो Ctrl+A जो शॉर्ट की है वो किस लिए प्रयोग की जाती है? सेलेक्ट ऑल करने के लिए। मतलब हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा होगा हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ और टेक्स्ट लिख लेंगे, हमने जैसे ये टेक्स्ट लिख लिया, हम जैसे फिर शॉर्ट की Ctrl+A करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो मुख्यतः पूरा लिखा है ये सेलेक्ट हो जाए Ctrl+A। देखो हमारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका। अब सेलेक्ट होने के बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग में जाके हम टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन भी कलर कर सकते हैं। जैसा जो भी हमें वर्क करना है हम फॉर्मेटिंग के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है Ctrl+B। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यह सभी कार्य तभी हो पाएंगे जब हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें सेलेक्ट करना है सभी टेक्स्ट को, तो Ctrl+A हमने बताया, सभी को सेलेक्ट कर लिया। अब अगला ऑप्शन आता है Ctrl+B। ये देखेंगे आप, ये लिखा है Ctrl+B। कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+B को प्रेस करेंगे तो इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। मतलब बोल्ड, मतलब अपने टेक्स्ट को गाढ़ा हम कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, अगर हम फिर से पुनः Ctrl+B कमांड देंगे तो हमारा क्या हो जाए, टेक्स्ट फिर पुनः वैसे ही हो जाएगा जिस प्रकार से हमारा था। तो Ctrl+B से क्या होता है, अपने टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं Ctrl+B इस प्रकार से। ठीक है, हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके पुनः हम डिलीट करेंगे। जैसे हमारा टेक्स्ट बन रहा, ये इतना हमने बजाया और सब डिलीट कर दिया, सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को हमने डिलीट कर लिया। अगली शॉर्ट की है Ctrl+C। इससे क्या होता है, कॉपी करने के लिए हमारे पास कोई ये टेक्स्ट दे रखा है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कॉपी करने के लिए सबसे पहले अपने हम टेक्स्ट को सेलेक्ट अवश्य करेंगे। बिना सेलेक्ट किए हुए कोई वर्क नहीं आप कर सकते हैं। इस प्रकार हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें अपने टेक्स्ट का कॉपी करना, कॉपी मतलब डुप्लीकेट करना। कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+C को प्रेस करेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से Ctrl+C हमने प्रेस किया,
सी हमने प्रेस कर लिया अपनी कीबोर्ड की सहायता से, इंटर मारेंगे। अब पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, हमने पेस्ट किया, देखो वही चीज़ आ रही है। फिर कंट्रोल वी, हम अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कर रहे हैं, देखो पेस्ट हो रहा है ना। तो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने, कॉपी मतलब डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्ट की क्या प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी। इस हिसाब से हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस हिसाब से हमने डिलीट कर दिया। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी हमने प्रेस किया। अब अपने हम इस हिसाब से फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल डी किस लिए उपयोग की जाती है, अपने हम फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर करना, इटैलिक करना, बोल्ड करना, बोल्ड इटैलिक करना, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर आप दे सकते हैं इस हिसाब से, जो भी कुछ देना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। कोई अगर टेक्स्ट हमारा दे रखा है, इस हिसाब से हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, कंट्रोल के साथ ई को हम प्रेस करेंगे, ई। अब हमारा क्या हुआ, सेंटर, ये हमारा जो टेक्स्ट है क्या हुआ, सेंटर हुआ। मतलब सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल ई जो है कमांड हमारी दी जाती है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगली शॉर्ट की हमारी आती है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, टेक्स्ट को खोलने के लिए, सॉरी टेक्स्ट को खोजने के लिए। क्या बताया, कंट्रोल एफ टेक्स्ट को खोजने के लिए, ऐसे हमने किया। और कंट्रोल एफ कर रहे हैं, हमारे पास फाइंड लिखा है, यहाँ से इसको कट करेंगे। जैसे हमारे पास ये दे रखा है इंसर्ट, ये यहाँ पे देखें आप, इंसर्ट दे रखा है। यहाँ पे अगर इंसर्ट हम टाइप करेंगे INSERT, इंसर्ट हमने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे इंसर्ट क्या हुआ, हाईलाइट हो गया ना, हाईलाइट हुआ। चलो ठीक है, इंसर्ट को हटा दो। जैसे हम दूसरा टेक्स्ट देख रहे हैं, दैट, क्या देख रहे हैं, दैट, THAT, दैट हमने किया, दैट पे क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इस हिसाब से कंट्रोल एफ कमांड कब दी जाती है, अपने टेक्स्ट को खोजने के लिए। मतलब टेक्स्ट खोजने के लिए अगर हमारे पास कोई सूची दे रखी, या कोई भी राशन कार्ड सूची, वाटर लिस्ट अगर दे रखी, उसमें किसी का नाम नहीं पता है कि हमने इसमें सबमिट किया है कि नहीं किया है, तो कंट्रोल प्लस एफ कमांड देके आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें द सर्च करना है, दी कि है कि नहीं है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे। यहाँ पे TH हमने जैसे कि हमारे पास 2 जगह लिखा था, 2 जगह क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो कंट्रोल एफ कमांड कब दी जाती है, टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी, गो टू मतलब जंप करने के लिए। अगर हम अपने ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, ठीक है, इस हिसाब से पेज, क्या मतलब जंप किस में करना है, पेज में करना है, लाइन में करना है, बुकमार्क में करना है, कमेंट में करना है, फुट नोट के में करना है, एंड नोट में करना है। फुट नोट, एंड नोट मैंने और कमेंट, बुकमार्क ये हमने पिछली वीडियो में बताया है। टेबल में करना है, किस में आपको जंप करना है, ग्राफिक में करना है, इक्वेशन में करना है, ऑब्जेक्ट में करना है, एडिंग में करना है, किस में करना है, यहाँ पे ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ में सेलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल जी गो टू मतलब जंप करने के, कोई भी टेक्स्ट अपना क्या करा सकते हैं, जंप करा सकते हैं। लेकिन कहाँ कि आप पेज में करेंगे, सिलेक्शन में करेंगे, लाइन में करेंगे, बुकमार्क में करेंगे, कमेंट में करेंगे, कि फुट नोट में करना चाह रहे हैं, कि आप एंड नोट में करना चाह रहे हैं, कि फील्ड में करना चाह रहे हैं, कि टेबल में करना चाह रहे हैं, कि ग्राफिक में करना चाह रहे हैं, कि इक्वेशन में करना है। इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को जंप किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसमें क्या करवा सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है H, कंट्रोल H, ये यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल H। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस H, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। क्या लिखा है, फाइंड एंड रिफ्लेक्ट टेक्स्ट, सिस्टम सर्च बार खोलने के लिए, मतलब सिस्टम सर्च बार खोलने के लिए। कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट,
कंट्रोल के साथ अगर हम H को प्रेस करते हैं तो हमें किस टेक्स्ट को क्या करना है, फाइंड को करना है, किस टेक्स्ट को क्या करना है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट को हटा के यहाँ पे हमें कर देना है अभय। क्या करना है, अभय करना है। और इससे हम क्लोज करेंगे। हम सर्वप्रथम अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। अपने माउस की क्लिक बटन की सहायता से कंट्रोल H करेंगे। हमारे पास ऐसा आया, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फाइंड क्या करना है, अभय। अभय प्रताप, रिप्लेस क्या करना है, इंसर्ट। इंसर्ट तो यहाँ पे डालेंगे इंसर्ट टैब। एक्शन और टैब। तो ठीक है, हम समझते हैं। ये देखो हुआ, क्या हुआ, अभय प्रताप हो गया ना। ठीक है, तो हमने क्या जाना, कंट्रोल H, यहाँ पे फाइंड वाट में डालेंगे फाइंड वाट में हमने डाला है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब हमने डाला था, यहाँ पे इंसर्ट टैब डालेंगे, टैब। और यहाँ पे हमने डाला रिप्लेस क्या करना है, अभय प्रताप। ठीक है, इस हिसाब से हमने रिप्लेस ऑल किया था। ठीक है, इस हिसाब से हमारे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अभय प्रताप हो गया। ये टेक्स्ट को हम थोड़ा सा कलर करके दिखा रहे हैं आपको, ये अभय प्रताप हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल H सिस्टम सर्च बार खोलने के लिए, या ये भी कह सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी टेक्स्ट को एक जगह हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम दूसरा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल I। कंट्रोल I मतलब इटैलिक। इटैलिक का मतलब टेढ़ा, टेक्स्ट को इटैलिक मतलब टेढ़ा करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हुए कोई वर्क आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हुआ। अगर हम अपने कीबोर्ड, अगला ये यहाँ पे शॉर्ट की देखिए, कंट्रोल I मतलब सेलेक्ट करने के लिए। तो कंट्रोल और कीबोर्ड की सहायता से I को हम प्रेस करते हैं, तुम्हारा टेक्स्ट क्या हुआ, अब देखो टेढ़ा हो गया हल्का सा। फिर से हमको ना कंट्रोल I कर रहे हैं, देखो हमारा टेक्स्ट अब क्या है, सीधा है। अगर हम टेक्स्ट को कंट्रोल I कमांड दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इटैलिक हो रहा है, मतलब टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल I मतलब अपने टेक्स्ट को क्या है, इटैलिक करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है कंट्रोल J। कंट्रोल J जस्टिफाई, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल J कमांड किस लिए दी जाती है, अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। कंट्रोल J इस हिसाब से मतलब सही करने के लिए, इस हिसाब से कंट्रोल J हमने इस हिसाब से था, कंट्रोल J हमने किया, देखो ये सब जस्टिफाई हुआ, मतलब सही हो गया। कंट्रोल J फिर से कर दिया। अब देखो इस हिसाब से अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल को प्रेस करते रहेंगे, प्लस J को इस प्रकार हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है K। कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए। क्या हमने बताया, कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, मतलब किसी भी टेक्स्ट की लिंक को, जैसे अनुराग 50-60 लिखा है यहाँ पे, ओके करेंगे, हमारे पास क्या आ गई, ये हाइपरलिंक ऐड हो गई। ठीक है, फिर से कंट्रोल K करेंगे,
और यहाँ पे MS वर्ड ये लिखा है, MS वर्ड 2010 इस हिसाब से। तो क्या यहाँ पे ऐड हुआ, हाइपर लिंक ऐड हो गया। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए। कंट्रोल के इंसर्ट आ हाइपर लिंक, ये देखो दे रखा है। अगला है कंट्रोल L, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। क्या है, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। कंट्रोल A, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए। ठीक है, इस हिसाब से अपने कीबोर्ड, पहले हमने अपने टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल+L हम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट किधर जा रहा है, देखो इस हिसाब से आप देख सकते हैं लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखो गया, ये फिर से पुनः वैसे आ गया। ठीक है, इस हिसाब से जैसे हमने इसको ऐसे डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके, और इसको हम थोड़ा सा स्पेस बटन से इधर कर देंगे। अब इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, अब कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल L कर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से क्या होता है, कंट्रोल L टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है कंट्रोल M। क्या देख रहा है, कंट्रोल M। हम फिर ना फिर से टेक्स्ट ले आएंगे, कंट्रोल के साथ M, मतलब मूव करने के लिए। कंट्रोल के साथ हमने M को प्रेस किया कीबोर्ड की सहायता से। पहले हम अपने टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट किया कंट्रोल M, मतलब मूव करने के लिए। ठीक है, हमने क्या बताया, कंट्रोल M की सहायता इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, मतलब टेक्स्ट को क्या मूव करने के, इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। कंट्रोल L से क्या होता है, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर हम अपनी कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल N को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या जाना, से क्या होता है, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल N आप कीबोर्ड की सहायता से करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। इधर होते हैं कंट्रोल N। ठीक है, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल O से क्या होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ओपन एन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब अपनी फाइल क्या बताया, कंट्रोल O फाइल को ओपन करने के लिए। अगर हमने अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल O को प्रेस किया तो इस हिसाब से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अगर हमारी पिक्चर डेस्कटॉप में है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमारी पिक्चर में सेव है तो यहाँ से मतलब हमारी क्या होती है, फाइल ओपन होती है। कंट्रोल O से क्या होता है, फिर से जानेंगे, फाइल को ओपन करने के लिए। और कंट्रोल P से प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अगर हमारा प्रिंटर लगा हुआ है तो अगर हम कंट्रोल कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल P को हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्या, कंट्रोल+Q। अगर अपने कीबोर्ड की सहायता से अगर हम अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल+Q प्रेस कर रहे हैं तो क्लोज करने के लिए, कंट्रोल+Q तो क्या, क्लोज करने के लिए। एक रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमने जो एडिटिंग की है वो सारी गायब हो जाएगी। कंट्रोल Q से क्या होता है, फिर से क्लोज करने के लिए। कंट्रोल R क्या होता है, रिलोड या फिर राइट। ठीक है, राइट अलाइन टेक्स्ट। कंट्रोल R अपने टेक्स्ट को किस में ले जाने के लिए, राइट में ले जाने के लिए। अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, जैसे इस हिसाब से कंट्रोल के साथ अगर हम R को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ कहाँ जा रहा है, देखो टेक्स्ट राइट में जा रहा है। इस हिसाब से देखो राइट में गया। इस हिसाब से आप कीबोर्ड की सहायता अपने जिस टेक्स्ट को राइट में ले जाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल R को इस हिसाब से प्रेस करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है S मतलब सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल+S अगर कीबोर्ड की सहायता से दे रहे हैं तो सेव करने के लिए अपने, जैसे कंट्रोल S अपने कीबोर्ड की सहायता से हमने कंट्रोल S कमांड दी तो हमारे पास क्या, हम जो कंट्रोल S इस हिसाब से देखो कंट्रोल S मैंने किया। अब हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। हमारी फाइल कहाँ सेव, जैसे हमें कहीं सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। ठीक है, इस हिसाब से आप सेव कर सकते, जैसे हम डेस्कटॉप में सेव करेंगे और यहाँ से लगा सकते हैं हम अपनी फाइल PDF में करेंगे
या वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट में करेंगे, किस फॉर्मेटिंग में हम करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से हम क्लोज करेंगे। तो कंट्रोल एस क्या होता है, सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल टी क्या होता है, कंट्रोल टी फिर से जानते हैं, कंट्रोल न्यू टैब खोलने के लिए क्या बताया, कंट्रोल टी क्रिएट हैगिंग इंडेक्ट। कंट्रोल टी अगर कमांड हम दे रहे हैं न्यू टैब खोलने के लिए, ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर टी को हम प्रेस कर रहे हैं तो न्यू टैब खोलने के लिए। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट दे रखा है, इसको डिलीट करते हैं, फिर से टेक्स्ट लिख रहे हैं SR इंस्टीट्यूट स्किल्स, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट कंट्रोल लेस देन एवं ग्रेटर देन की सहायता से हम टेक्स्ट को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इस हिसाब से इस टेक्स्ट का हम कलर भी इस फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट का कलर फिल भी रेड कर लेंगे। हमने क्या बताया था, अगला कौन सा ऑप्शन था, कंट्रोल प्लस यू। ये देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर हम अपने टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ यू को प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास देखो अंडरलाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, अंडरलाइन, टेक्स्ट क्या हुआ, अंडरलाइन। अगर फिर से दबा देंगे, अगर हम फिर से कंट्रोल प्लस यू कमांड दे देंगे तो हमारी अंडरलाइन हट जाएगी। अगर फिर से हम पुनः दे सकते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल यू कमांड से अंडरलाइन, अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू कमांड अंडरलाइन करने के लिए होती है। अब ठीक है, अगला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। लेकिन पेस्ट किन चीज़ों को हम कर सकते हैं, अगर कोई टेक्स्ट हमारा कॉपी या कट होगा तो उस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने टेक्स्ट को क्या कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, अब हमें पेस्ट करना है तो हमने इंटर प्रेस किया, अपने टेक्स्ट को सर्वप्रथम इस प्रकार आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर पुनः क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने के बाद हम अपनी माउस की क्लिक बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिर इंटर दबाएंगे। अब हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड की सहायता से। इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है, क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। इसी कंट्रोल वी, चाहे जितनी बार आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कंट्रोल डब्ल्यू एक्टिव टैब को बंद करने के लिए। अगला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। अगला ऑप्शन है कंट्रोल एक्स कट सेलेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, अपने टेक्स्ट को क्या कट करने के लिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स कर लिया, हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, कट हो गया। अगर हमें पेस्ट करना है कंट्रोल और वी। ने क्या सीखा, कंट्रोल एक्स मतलब कट सेलेक्ट टेक्स्ट। अगर किसी को कैसे, जैसे हमने कोई, फिर से हम जानते हैं, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे ABHAY, अब है हमने लिखा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस हिसाब से। कट करने के लिए हमें शॉर्ट की दे रखी क्या, कंट्रोल एक्स। अपने कीबोर्ड की सहायता से अगर हम कंट्रोल एक्स को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, कट हो गया। इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी कमांड हमने दी अपने कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, अगला है कंट्रोल वाई मतलब रीडू कमांड। ठीक है, और कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू कमांड। तो हमने इस वीडियो में जाना यहाँ तक, अभी तक हमने जाना A to Z शॉर्ट की। अब हम जानेंगे अपने कीबोर्ड में, आप देखिए F1 से लेकर F12 तक, इन्हें क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। आप देखिए F1 F1, ठीक है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। F1 से लेकर F12 तक, सबसे उपरोक्त अपने कीबोर्ड में आप देखिए F1 से लेकर F12 तक, इसे क्या बोलते हैं, F1 से लेकर F12 तक कीज को कहते हैं फंक्शन कीज। F1 से क्या होता है, F1 से हेल्प ऑप्शन खुलता है। क्या, कौन सा ऑप्शन ओपन होता है, हेल्प ऑप्शन। चलो क्लिक करते हैं, इस हिसाब से वर्ड हेल्प, इस हिसाब से हमारा क्या, हेल्प ऑप्शन ओपन होगा। मतलब F1 कीज से क्या होता है, हमारा हेल्प ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना, F1 अपने कीबोर्ड में, अगर आप F1
बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास हेल्प ऑप्शन ओपन होगा इस हिसाब से, ठीक है। अगला है F2। क्या है F2? F2 से क्या होता है? रीनेम करने के लिए। अगर आप अपने कीबोर्ड की सहायता से F2 बटन को प्रेस करते हैं तो रीनेम करने के लिए होता है, ठीक। क्या करने के लिए? रीनेम। जैसे हमने F2 प्रेस किया तो क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है F3। अगर अपने कीबोर्ड की सहायता से हम F3 बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? सर्च करने के लिए। अगर अपने कीबोर्ड की सहायता से हम F3 बटन को प्रेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सर्च करने के लिए उपयोग की जाती है। ये जो हमारी फंक्शन की F3 है इसको हम सर्च करने के लिए ओपन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सर्च करने के लिए उपयोग की जाती है। अगली कीज है हमारी F4। F4 कीज से क्या होता है? Alt F4। अगर अपने कीबोर्ड की सहायता से हम यहाँ पे लिखेंगे Alt प्लस F4, उसको थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे। Alt और F4 अगर हम कीज दबाते हैं Alt प्लस F4 तो शटडाउन या विंडो को बंद करने के लिए। अगर अपने हम कीबोर्ड की सहायता से Alt प्लस F4 प्लस इंटर करेंगे तो हमारा क्या विंडो जो होगा क्या हो जाएगा? शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना F4 कीज से क्या हो? Alt प्लस F4 की शॉर्ट की से क्या होता है? शटडाउन या विंडो को बंद करने के लिए Alt प्लस F4 जो है कीज हमारी दी जाती है शटडाउन या विंडो को बंद करने के लिए। अगला है F5। क्या है? F5। एक मिनट देखेंगे F5। ये देखिए F5 किस लिए कीज दी जाती है? कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे हम मुख्यतः पहले क्या करते थे, हम अपनी ऑप्शन बटन दबाते थे। जब पीसी को अपने हम ओपन करते थे तो ऑप्शन बटन दबाते थे, फिर स्क्रॉल करते थे, तब हमारे पास रिफ्रेश का ऑप्शन आता था, तब हम रिफ्रेश करते थे क्लिक बटन को दबा के। लेकिन शॉर्ट की होती है F5। अगर हम F5 को दबा रहे हैं अपने पीसी को ओपन करने के बाद तो हमारा सिस्टम क्या हो सकता है? रिफ्रेश हो सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से अगली की जाती है F6। F6 से क्या होता है? एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। क्या बताए? एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। F6 जो कीज है हमारी फंक्शन कीज F6 एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। अगली की जाती है हमारी F7। F7 से क्या होता है? MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारी कोई मीनिंग दे रखी है F7, जैसे हमारी कोई मीनिंग दे रखी है, हमने कोई टास्क लिखा उसमें मीनिंग वगैरह दे रखी है या कोई पैराग्राफ है तो F7 से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, ये ऑप्शन जैसे आप F7 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड की सहायता से तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं अपनी मीनिंग को, हमारी मीनिंग सही है या नहीं। तो हम फिर से जानेंगे F7 से क्या होता है? MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। अगला है F8। F8 से क्या होता है? बूट मेन्यू ओपन करने के लिए। क्या? बूट मेन्यू ओपन कर ले। अगर हम अपने कीबोर्ड की सहायता से F8 को प्रेस करते हैं तो बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, ठीक है। अगली की जाती है F9। क्या आती है? F9। F9 से क्या होता है? MS वर्ड में कैलकुलेटर करने के लिए, ठीक है। अगर अपने कीबोर्ड की सहायता से F9 बटन को प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए, ठीक है। अगली कीज हमारी आ रही है F10। क्या आ रही है? F10। F10 से क्या होता है? मेन्यू बार ओपन करने के लिए। अगर अपने हम कीबोर्ड की सहायता से F10 कीज को अगर हम प्रेस करते हैं, अगर हम अपने कीबोर्ड की सहायता से F10 कीज को प्रेस करते हैं तो हम मेन्यू बार को ओपन कर सकते हैं। क्या? मेन्यू बार को ओपन कर सकते हैं इस हिसाब से। जैसे हमारे पास देखो ओपन हुए, एक मिनट फिर से F10 करेंगे, इस हिसाब से देखो मेन्यू बार ओपन हुआ, ठीक है। F10 से क्या होता है? फिर से जानते हैं, मेन्यू बार ओपन करने के लिए F10 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन कीज F10 का प्रयोग मेन्यू बार को ओपन करने के लिए किया जाता है। अगला है F11। एक मिनट, F11। F11 से क्या होता है? F11 से फुल स्क्रीन मोड को ओपन करने के लिए। अगर अपने कीबोर्ड की सहायता से F11 कीज को हम प्रेस करते हैं तो फुल स्क्रीन मोड ओपन करने के लिए, ठीक है। अगला है F12। F12 सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए।
जैसे हमारी ये फाइल सेव है, ठीक है, तो इसे पुनः सेव करना है तो F12 को हम प्रेस करेंगे। जैसे MS वर्ड शॉर्ट की DOCX लिखा था, तो हम इसको अगर पुनः सेव करना है तो क्या करेंगे, F12, मतलब सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए F12 बटन को प्रेस किया जाता है, ठीक है। मतलब फिर से जानते हैं, F12 हमारी जो है फंक्शन कीज में F12 जो बटन है उसको किस लिए प्रेस किया जाता है, सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए। तो हमने इस वीडियो में जाना A to Z शॉर्ट कीज इन MS वर्ड, मतलब A to Z हमने शॉर्ट की जाना, प्लस हमने फंक्शन कीज के बारे में भी जाना, मतलब F1 से लेकर F12 तक। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी। अब जो हमारी वीडियो आएंगी MS वर्ड में, वो सभी वीडियो हमारी प्रैक्टिकल की होंगी, जिसमें हम आपको लोगो बनाना बताएंगे, रिज्यूम बनाना बताएंगे, अनेक प्रकार के पोस्टर बनाना बताएंगे, तथा इनवॉइस बिल क्रिएट करना बताएंगे, किसी चीज़ का फॉर्मेट क्रिएट करना बताएंगे। अब हमारी उन चीज़ों पर वीडियो आएगी। तो हमने पिछली वीडियो में जाना MS वर्ड के सभी टूल्सों के बारे में, तथा जब हमारे सभी टूल्स हुए उसके बाद में हम जाना A to Z शॉर्ट की प्लस F1 से लेकर F12 फंक्शन कीज के बारे में। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।